अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मऊ व्लॉग्स। और आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ एक नया व्लॉग। और यहाँ पे जी अभी हम नाश्ता करने के लिए आए हुए थे और हम गए थे बच्चों के स्कूल, उनका जो छुट्टियों का होमवर्क था, समर वेकेशन का होमवर्क था, वो सबमिट करवाने के लिए। और यहाँ पे जी मेरे ये आ गए थे सिलिकॉन के बाथ स्पॉन्ज वगैरह आ गए थे। वैसे नॉर्मली जो है हम लोशा यूज़ करते हैं, वो जो एक वो होता है मतलब जाली सा होता है, वो उसको लोशा कहते हैं, वो यूज़ करते हैं। और अभी मैंने ये मंगवाए थे न्यू, और साथ मैंने एक हैंड ग्लव्स भी मंगवाए थे, वो भी मैं आपके साथ बाद में किसी व्लॉग के अंदर शेयर करूँगी। वैसे तो आपने वो देखे ही हुए हैं। तो ख़ैर मतलब मुझे नहीं आइडिया था कि क किसी-किसी लोगों को इतना ज़्यादा इन चीज़ों का आइडिया नहीं है कि पता मतलब इसका यूज़ करने का इतना पता नहीं होता। लेकिन ये चीज़ें अक्सर जो है ना मतलब यूज़ करनी चाहिए लाज़मी। मतलब मैं वैसे नॉर्मली जो है बच्चों को नहलाते हुए तकरीबन हफ़्ते के अंदर 3 दफ़ा तो लोशा यूज़ करती हूँ, क्योंकि गर्मियों के अंदर ऐसे होता है कि बच्चों की जो गर्दनों के ऊपर मैल वग़ैरह जमती है। मैंने अक्सर किसी न किसी बच्चों के ऊपर देखा है कि मैल वग़ैरह जमी होती है, लेकिन बच्चे नहाते ही नहीं तरीके से। तो मैं जो मतलब अपने बच्चों को हमेशा मतलब इस तरह जो है ना ये चीज़ों का इस्तेमाल लाज़मी करती हूँ, ताकि उनको जो है ना वो मैल वग़ैरह ना मतलब इस तरह करके लगे। बाकी जो है ज़ाहिर-सी बात है, गर्मियों के अंदर पसीना वग़ैरह सारा कुछ तो आता ही है, होता है गंद, लेकिन ये होता है इसके से सफाई वग़ैरह बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है और इस तरह करके ना मतलब मैल वग़ैरह नहीं जमती है। तो ख़ैर मैं इन चीज़ों का नहीं शेयर करना था, लेकिन मुझे जब आइडिया हुआ कि ये एक हर कोई भी नहीं यूज़ करता, तो मैंने सोचा कि कर देती होती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एक मिनट, एक बात बताओ, आपके पास घर में एक ही शर्ट है काम करने के लिए, पहनने के लिए? यस। आपके पास और कोई शर्ट नहीं है? जी, मेरा वर्किंग मोड ऑन करके। ये शर्ट वर्किंग मोड ऑन करती है? मतलब जब भी काम करते हो ये वाली शर्ट पहनते हो? जब भी मैं शर्ट पहनता हूँ तो मुझे काम याद आएगा। मुझे तो काम नहीं याद है, तो खुद ही आपने लेके बैठे हो। तो जी आज है जी छुट्टी का दिन, और छुट्टी वाले दिन में अपने हस्बैंड से कोई काम ना करवाऊँ या फिर वो खुद कोई काम ना करें, ये कैसे हो सकता है? तो ख़ैर यहाँ पे जी अभी वो लगा रहे थे डक्ट टेप, और यहाँ पे ये अलमारी के पीछे मैंने कुछ पेंट वग़ैरह किया था, और ये मैंने सिंपल जो था ना टेस्ट किया हुआ था कि इस तरह से जो है ना हम पेंट वग़ैरह कर सकते हैं। और यही सोच के ना तो मैंने अपने कमरे में पेंट किया था, और उसका मैंने आपके साथ व्लॉग वग़ैरह शेयर किया हुआ है, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हैं। तो वो ख़ैर मैंने किया था, और कुछ मैंने दीवार का जो बेड़ा गर्क किया था वो आप उसी व्लॉग के अंदर देखेंगे। तो वो मैंने आपसे शेयर किया, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हैं। और जी ख़ैर यहाँ पे जो था वो मेरे हस्बैंड डक्ट टेप लगा रहे थे, और डक्ट टेप पहले ख़ैर लगी हुई थी, पतली लगी हुई थी, और इंटरनेट का कुछ कनेक्शन वग़ैरह से दोबारा से हुआ था, तो उसकी वज़ह से जो थी वो तारें थोड़ी-सी ज़्यादा हो गई। तो फिर मेरे हस्बैंड ने अब न्यू पट्टी लेकर आए हैं, जो कि थोड़ी-सी चौड़ी है, और अब यहाँ पे जी तकरीबन 4 से 5 तारें हैं, जो कि अब हम इस पट्टी के अंदर डाल रहे हैं। और ये छुट्टी वाले दिन ये तो काम ख़ैर करती हैं, लेकिन मेरा काम भी लंबा हो जाता है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा काम लाज़मी होता है, जो कि पीछे जो कोई सफाई नहीं भी होती ना, वो भी फिर खुल के दोबारा से होने लग जाती है। तो ख़ैर यहाँ पे भी अलमारियाँ वग़ैरह पीछे हुई थी, तो वहाँ से भी सारा समेटा वग़ैरह करना था, मतलब हर चीज़ जो थी ना वो दोबारा से साफ़ होनी थी। और ये ख़ैर इस तरह के काम जो है ना मेरे हस्बैंड करते रहते हैं, मतलब मैं उनसे भी करवाती रहती हूँ। और जब ख़ैर शादी हुई थी तब मुझे नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड कितने काबिल हैं, लेकिन मतलब वैसे तो ख़ैर काबिल थे, लेकिन इन चीज़ों का नहीं पता था कि उनको ये काम भी आते हैं। तो ख़ैर वैसे होता है ना, नॉर्मली जब शादी होती है तो पूछते हैं कि लड़की क्या करती है? लड़की रोटी सही बनाती है, खाना सही बनाती है, ऐसे भी कर लेती है, ये काम भी कर लेती है, वो काम भी कर लेती है। तो हमें ख़ैर बंदों का भी पूछना चाहिए। लेकिन ख़ैर ये जो सारी बातें हैं ये फ़ज़ूल हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, ना लड़कियों के लिए ना लड़कों के लिए। वैसे जो है वो ये जो सारे काम होते हैं ना वो आने चाहिए। ये जो होते हैं ना लाइफ़ सेविंग काम होते हैं, मतलब आपकी जो ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें ख़राब होती रहती हैं, वो आप खुद ही ठीक कर लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। और ख़ैर यहाँ पे जी अम्मी ने भेजे थे पापड़, पॉपकॉर्न बच्चों के लिए, हम एन्जॉय कर रहे थे, साथ-साथ काम कर रहे थे। तो ख़ैर मैं कामों की ही बात कर रही थी, और यहाँ पे तो ख़ैर मतलब कुछ चीज़ें स्पेसिफ़िक की हुई हैं कि ये लड़की ने करनी है और ये लड़के ने करनी है। लेकिन जो बाहर के अंग्रेज़ लोग होते हैं ना, उनके अंदर ये होता है कि मतलब वो मिल के काम भी कर रहे होते हैं और कुछ चीज़ें सीख भी रहे होते हैं। मतलब जिस तरह होता है ना, उनके पास इक्विपमेंट ख़ैर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती हैं। मतलब अगर ड्रिल मशीन है, उसके अंदर भी बहुत सारी इक्विपमेंट मतलब डिफ़रेंट किस्म की होती हैं कि ज़ाहिर-सी बात है पेच किस तरह से लगाना है, उसको मतलब एक तरह से वो होता है कि उसके अंदर मतलब काफ़ी सारे ना, मैं अब आपको क्या-क्या एक्सप्लेन करूँ कि मतलब ड्रिल मशीन की भी बहुत सारी
कई टाइप्स होती हैं और मतलब वो चीज़ को अपग्रेड चीज़ें यूज़ करते हैं, उनको आइडिया होता है और वो उनका काम ना इस तरह से जल्दी हो जाता है। तो खैर यहाँ पे तो मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो हर चीज़ की जो है ना कि मतलब हम जो पुरानी चीज़ें होती हैं उन्हीं का इस्तेमाल कर करके और मेहनत कर करके तो चीज़ों को पूरा कर रहे होते हैं और मतलब इन चीज़ों को हम सोचते नहीं कि जो चीज़ें जो मेन होती हैं ना हमारे घर में, वो यही होती हैं कि अगर देखो, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल घर में अगर पंखे का कैपेसिटर खराब हो गया है, तो वो किसने चेंज करना है? वो ज़ाहिर-सी बात है, अगर बंदे को आता होगा तो बहुत ज़्यादा मेन अच्छी बात है ना ये, कि उसमें तो इतनी वो कोई मसले वाली बात नहीं है कि वो अगर बंदा खुद ही चेंज कर लेगा। लेकिन मतलब अगर किसी को नहीं आता तो ज़ाहिर-सी बात है वो फिर 4 पैसे भी लगाएँगे और मतलब वो फिर ज़ाहिर-सी बात है, जो अगर आपको खुद कोई काम आते हैं ना, जो आप कर सकते हो, जो आप सीख सकते हो, वो आपको सीखने लाज़मी चाहिए। तो उससे ये होता है कि आपकी लाइफ़ के अंदर ना सीधी-सी बात है, आपकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा अच्छी गुज़रती है। मतलब उस हिसाब से ज़ाहिर-सी बात है मेहनत तो करनी पड़ती है हर किसी को, लेकिन ये होता है कि वो ना मतलब काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। मेरे ख़्याल से ये है, बाकी आप जैसे समझते हैं वैसे मुझे ज़रूर कमेंट्स के अंदर बताएँ। और ख़ैर हम यहाँ पे अभी मैं अम्मा की तरफ आई हुई थी, सारे सीक्वेंस खेल रहे थे और ये जिस तरह इन्होंने परिंदे रखे हुए थे ना इस मॉल के अंदर, मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है कि ये परिंदे ना क्यों इस तरह रखते हैं। मतलब परिंदों के जब पर ही काट देते हैं ना, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि यार इतनी भी क्या बात होगी दिखावे की, कि मतलब आप परिंदे के पर काट दो और आप उसको इस तरह से रख दो, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उम, मतलब इन चीज़ों को ना अब तो छोड़ ही देना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों लोग इन चीज़ों से बाज़ नहीं आते। मतलब अब एक जानवर को ज़ू तो बिल्कुल ख़ैर ख़त्म हो जाने चाहिए और ये जिस तरह से परिंदों के साथ ही करते हैं, वो तो मुझे ख़ैर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और मतलब वो परिंदा जो था, वो मतलब जो ईगल सी थी, उसको वो थोड़ा-सा एग्रेसिव हो रही थी और उसको फिर उससे जिसका मालिक खड़ा हुआ था, उसने उसकी मतलब उसको थोड़ा-सा मारा भी। तो मतलब ना ये अजीब अब्यूज़ है मेरे ख़्याल से, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं ये लोग इन चीज़ों को रोकते, क्यों नहीं इन चीज़ों को समझते। मुझे पहले छोटे होते ना बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं ना तोता पालूँ, लेकिन फिर मैंने इसी वज़ह से नहीं पाला क्योंकि मुझे ये चीज़ें अब बहुत ज़्यादा बुरी लगने लगी हैं। तो ख़ैर यहाँ पे मैं अभी शॉपिंग करके आई थी और मैं बच्चों के लिए डम्पी लेकर आई थी और मतलब सिप कप थे ये, और ये इसी तरह होते हैं ना जिस तरह आप डिस्पोजेबल कप बाहर से चाय वग़ैरह पीते हो वैसे होते। लेकिन ये प्लास्टिक के थे और मैं ये इसलिए लेकर आई थी कि बच्चे जो है ना फीडर छोड़ के तो दूध इसमें पीने लग जाएँ। तो ख़ैर मैंने 1 हफ़्ता ट्राई किया ये और उस 1 हफ़्ते के अंदर जो था ना, बच्चों ने दूध पीना छोड़ दिया। मतलब बच्चे दूध पीते हैं लेकिन फिर ना बहुत मुश्किल से पीते हैं और पूरा ख़त्म भी नहीं करते। तो उससे फिर मैंने कहा मैं क्या करूँ, मतलब दोबारा से उसी तरह फीडर्स पे आ जाऊँ। तो मतलब मुझे समझ नहीं आई। ख़ैर मुझे अच्छे लगे थे तो मैंने इसलिए ले लिया और मैंने सोचा था कि बच्चे फीडर छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ख़ैर। तो वो ये था ना कि मतलब वो कहते हैं कि अगर 3 साल से ऊपर बच्चों को हम फीडर वग़ैरह लगा के रखते हैं ना, तो ये होता है उससे कि मतलब बच्चों की जो ज़ुबान होती है ना, वो तोतली होती है, मतलब वो उनके लफ्ज़ क्लियर नहीं होते। और ऐसा है कि मेरे बच्चों के कुछ लफ्ज़ क्लियर नहीं हैं वाक़ई में, तो मुझे शायद लगता है कि शायद इसी वज़ह से हैं। लेकिन अब मैं क्या करूँ कि बच्चे दूध भी नहीं पी रहे। मतलब ऐसे क्या आपके साथ भी हुआ है? और अगर ऐसे हुआ तो मुझे लाज़मी बताएँ। मुझे कोई टिप वग़ैरह आप शेयर कर सकते हैं जिसका आपको आइडिया हो? क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से पहले भी इसी वज़ह से नहीं फीडर चेंज करती, मतलब फीडर नहीं छुड़वाती बच्चों को, कि बच्चे जो हैं वो दूध पीना छोड़ देते हैं। तो ख़ैर मैंने 1 हफ़्ता ट्राई करके देखा और बच्चों ने दूध छोड़ दिया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था ना, तो मतलब अगर आपके पास कोई अच्छी टिप है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। और यहाँ पे ख़ैर बच्चे जो थे वो डांस करके दिखा रहे थे और भावलपुर में ख़ैर शादी है और बच्चे ख़ैर फुल एक्साइटेड हैं शादी पे जाने के लिए, और उसके लिए जो थे ना वो बच्चे यहाँ पे डांस प्रैक्टिस कर रहे थे। और बस अब ख़ैर से इंशाल्लाह कोशिश यही है कि इस साल जो है ना हम भावलपुर शादी पे चले जाएँ, क्योंकि 2-3 दफ़ा हमने ट्राई की थी भावलपुर शादी जाने की, लेकिन कोई बीमार हो जाता है या फिर किसी न किसी वजह से जो है ना हम जा नहीं सके। तो ख़ैर फिर अब यहाँ पे ये बच्चे प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे। तो ये जी था आज का सारा व्लॉग। कैसा लगा है आपको ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।